नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भवाली शहर जो नैनीताल ज़िला के अंतर्गत है और नैनीताल से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही वैल्यूबल प्रॉपर्टी दिखाने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी हालांकि पुरानी है, मकान जो है उसकी बनी हुई पुराने ढर्रे पर है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है इसका मेन रोड। ये भवाली टू भीमताल हाईवे है, इसी हाईवे पर यह स्थित है। पहले मैं आपको ये हाईवे दिखा दूं। और जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा था ये आपके ठीक सामने है। ये आधी नाली में बनी हुई मकान है और इसकी बनावट में आपको रोड से ही बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा मेन रोड हो गया और ये जो जिस मकान के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है। तो रोड से पैरेलल ये ऊपर वाली फ्लोर है। अभी इन्होंने ऊपर में ये लेंटर की छत है, अभी इन्होंने गैरेज बना हुआ है, खाली जगह है और आप देख रहे हैं कि ऊपर में शेड भी डली हुई है। और ये नीचे आप देख रहे हैं ये स्टेयर है, नीचे में भी 2 फ्लोर की मकान बनी हुई है। तो पहले मैं आपको ऊपर से दिखा दे रहा हूँ। अभी तो एट प्रेजेंट जो मालिक मकान है अपने सुविधा अनुसार वो अपने ज़रूरत के अनुसार इस मकान को बनाया है। लेकिन इस मकान की जो सबसे अच्छी बात है कि मेन रोड के बगल में है और लगभग आधा नाली ज़मीन पर है। ऊपर में भी इन्होंने कॉलम वॉलम बना के छोड़ा हुआ है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि यह मेन रोड के जस्ट बगल में है, इसलिए इस बिल्डिंग की कमर्शियल यूटिलिटी अच्छी है, कमर्शियल वैल्यू अच्छी हो सकती है। जैसे कि जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये आप एरिया जो देख रहे हैं, ये जो इंटायर जो छत हमारी अभी खुली पड़ी हुई है और इन्होंने मात्र ये इसका मेन एंट्रेंस जो गाड़ी इन्होंने लगाया हुआ है, ऊपर में इन्होंने सेट डाली हुई है। तो इतनी ऊपर की जो एरिया है इसमें आप चाहें तो इसमें घर मकान बना सकते हैं, पर्सनल यूज के लिए होम स्टे बना सकते हैं, या चाहें तो आप रेस्टोरेंट बना सकते हैं। और इस मकान की जो सबसे अच्छी फीचर आप देखें यहाँ पर, ये पूरी ओपन व्यू निकल कर आ रही है। देखिए दोस्तों, मेरा मानना है कि मैदानी क्षेत्रों से आप पहाड़ों पर आते हैं व्यू के लिए ही। यहाँ क्लाइमेट तो बढ़िया है ही, नेचर की ब्यूटी है ही। तो ऐसे जगह में अगर इस तरह की प्रॉपर्टी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप देखें अगल बगल भी काफ़ी सारे घर मकान होटल्स वगैरह सब बनी हुई है। और ये सामने का व्यू ऐसा है कि इसके इस बिल्डिंग के बाद आगे कुछ नहीं बनने वाली है। तो दोस्तों इस तरह मैंने आपको मेन रोड की इम्पोर्टेंस बता दी। ये घर मकान कितनी ज़मीन पर बनी है, यानी आधा नाली है, आपको बता दिया। ऊपर के फ्लोर में आपकी यूटिलिटी क्या हो सकती है ये भी बता दिया। आप पर्सनल अपने यूज़ के लिए ऊपर के फ्लोर में घर बना सकते हैं, होम स्टे बना सकते हैं, रेस्टोरेंट बना सकते हैं। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस है ये इसका जो है मेन हाईवे।
अब आइए, अब हम लोग चलते हैं इस स्टेयर से ग्राउंड फ्लोर की ओर। अभी एट प्रेजेंट जो मालिक मकान है इनकी तो खैर कमर्शियली यूटिलिटी नहीं है इस प्रॉपर्टी के लिए, ये स्वयं इस पे रहते हैं। अब इन्होंने बनाया है तो अपनी सुविधा अनुसार बनाया है, और ये स्थानीय निवासी हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं, पहाड़ के निवासी हैं। तो इन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसे मन किया, जिधर रूम बनाना था बना लिया। थोड़ी बहुत रिनोवेशन की आवश्यकता है। हटो ना वहाँ से सामने। हाँ, हम यही रहते हैं आगे। अभी इसी स्टेयर से मैं नीचे की ओर आया, और इसके ऊपर जो है अभी बताया ही। मैं पुनः रिपीट करूं कि इस बिल्डिंग की जो सबसे अच्छी फीचर है कि मेन रोड के बगल में, हाईवे के बगल में है, और ऊपर बिल्कुल रोड के पैरेलल ऊपर वाली फ्लोर है, और कॉलम भी डली हुई है। तो आप या तो जो सेट बनी है उस सेट के नीचे भी आप अपनी जो भी कंस्ट्रक्शन चाहते हैं करा सकते हैं, होम स्टे या होटल, रेस्टोरेंट। और नीचे का भी है ये इनका ड्राइंग हॉल। जैसा दोस्तों बताया कि ये स्थानीय निवासी हैं, इन्होंने अपने सुविधा अनुसार जैसे बनाना था बनाया। लेकिन मकान ऐसी चीज़ है कि आप अपने अनुकूल उसकी रेनोवेशन करा सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और ये है इनका किचन। ये माता जी हैं जिनकी ये इस प्रॉपर्टी की, और आप किचन भी देखें, सामने विंडो है, और विंडो से भी बाहर का व्यू बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहा है। एक बार मैं पुनः यहाँ से आपको इंटायर रूम की बनावट दिखा दूँ। इनकी जो साजो सज्जा है, जो इन्होंने अपने अनुकूल बना रखा है, वो चीज़ निकल कर आ रही है। दोस्तों मकान की इंटीरियर तो आपके रख रखाव, कलरिंग इस पर निकल कर आती है। अब ये इनकी ये बेडरूम है, और ये जैसे खिड़की पर्दा हटा दीजिए तो, और हाँ, अब आप दोस्तों देखें कि कर्टन हटा दिया तो यहाँ से बाहर की व्यू कितना बढ़िया निकल रही है। ये मेन रोड की ये सब जो है बिल्डिंग्स हैं, जब जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं ज़्यादातर इसमें, और इस साइड से भी अच्छी व्यू निकल कर आ रही है। अभी तो एट प्रेजेंट ये मकान मालिक इसमें रह रहे हैं, तो मकान थोड़ी सी रख रखाव जैसी है, अस्त व्यस्त है, लग गई। और ये इनका अटैच्ड बाथरूम। दोस्तों वीडियोस के द्वारा मैं आपको एक एक चीज़ की जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ताकि आप इस मकान को देखें तो एक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मकान की लोकेशन, मकान की कंस्ट्रक्शन, मकान के इनसाइड इंटीरियर में की जो साजो सज्जा है वो, ये इनका बड़ा सा कवर्ड एरिया है। और ये देखिए यहाँ इस बालकोनी एरिया से भी अभी छोटी सी इन्होंने गार्डनिंग कर रखी है, और यहाँ से भी देखिएगा बहुत खूबसूरत व्यू निकल के आ रहा है। दोस्तों किसी भी प्रॉपर्टी की
जो इमेज है, जो आइडेंटिटी है, वो हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। अब जो कमर्शियल यूटिलिटी के लिए लेना चाहेंगे तो उनके लिए आप थोड़ी रिनोवेशन करा दें तो बहुत अच्छी लुक इसकी निकल कर आएगी। पर्सनल यूज के लिए लें तो भी अच्छी है। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि पहाड़ों पर आप घर मकान के लिए नहीं आते हैं। अगर आप पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग हो जाती है कि आप पहाड़ों पर आते हैं नेचर के लिए, क्लाइमेट के लिए, तो वह आपको इस प्रॉपर्टी से पूरी तरह फुलफिल होने वाली है। तो इस तरह आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेन रोड से बिल्कुल सटे हुए ऊपर का फ्लोर दिखा दिया। उसके बाद जस्ट इस ग्राउंड फ्लोर की जो एकमेंडेशन है वो दिखा दिया, है ना। मैं पुनः दिखा दूँ, ये सीढ़ी है और मकान की जो इस प्रॉपर्टी की जो एरिया है, इस स्टेयर के पैरेलल ये रास्ता जो है यहाँ तक प्लॉट की ज़मीन है और ये एरिया दूसरे का आएगा। अगर आप चाहें तो जो बगल में ज़मीन है उनसे बात करके आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार पुनः बता दूं, यह जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं आधा नाली, यानी कि 2160 स्क्वायर फीट का हमारे यहाँ एक नाली होता है, तो आधा नाली है यह। और एक बार मैं फिर से बता दूं, ये स्टेयर जो है ये रोड के पैरेलल जा रही है। रोड के पैरेलल ऊपर वाली फ्लोर है, उसमें कॉलम वगैरह ऑलरेडी है और शेड लगी हुई है। आप ऊपर में भी जैसा बताया कि ऊपर में भी आपकी अपनी जो यूटिलिटी हो आप अपने अनुकूल उसको बना सकते हैं। या तो आप कमर्शियल यूटिलाइज करें या फिर आप ऊपर में पार्किंग बना दें, या फिर जैसे भी हो। ये तो हमारी ओपिनियन है, हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है। आप देखेंगे तो उसके अनुसार आप जज कर पाएंगे। एनीवे तो ये इनका हो गया, ये सीढ़ी से नीचे ये फ्लोर एक हो गया और एक फ्लोर ये ऊपर में है जो अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहा था, और एक फ्लोर नीचे की ओर है। ये इनकी स्टोर रूम है, इसमें लाइट नहीं है। हाँ, कहने का मतलब है ये स्टोर रूम है, चाहे आपकी यूटिलिटी जो भी हो। एक रूम यह है और इस स्टेयर से नीचे जाना होता है। ये और नीचे एक रूम यह है। एक बाथरूम यह भी है। इसमें लाइट आपको बोला था बल्ब लगा देने के लिए। हाँ, और एक रूम यह है इनकी, और इधर यह छोटी सी स्पेस है। किचन की स्लैब वगैरह बनी हुई है। और इधर से भी ये बालकनी, और यहाँ से भी अच्छी व्यू निकल के आ रही है। आप देखें दूर दूर तक ग्रीनरी जो है, हरियाली, आसानी पहाड़, सब कुछ चल रहा है। तो दोस्तों मैं अब इस तरह हमारी वीडियो ये समाप्त हो रही है। तो मैं एक बार पुनः बता दूं कि ये बिल्कुल बाईपास के बगल में यह प्रॉपर्टी है। आधा नाली इसकी लैंड एरिया हो गई और 2 फ्लोर की बिल्डिंग है यह। फिलहाल इसको 2 फ्लोर की बिल्डिंग कहेंगे, लेकिन जो ऊपर वाली फ्लोर है, जो लिंटर वाली छत है, रोड के पैरेलल है, उसमें कॉलम डली हुई है, उसमें शेड बनी हुई है। आप फिलहाल यह मान के चले कि आधा नाली ज़मीन है और ये एक स्ट्रक्चर तैयार है। उसके बाद अगर आप इसी में कुछ रेनोवेशन करा सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर आप अपने ढंग से इसको बना सकते हैं। तो अगर इसकी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि भैया
हाईवे के बगल में है, तो ये उनके लिए बहुत ही आइडियल होगी जो कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं। तो वैसे लोगों के लिए तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको साइट विजिट कराऊंगा और जो रेट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके।